चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भोजशाला की। भोजशाला में सुरक्षा के बीच में जुमे की नमाज तो हिंदू पक्ष ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना की है। कड़ी सुरक्षा के बीच में पूजा अर्चना और नमाज भी अदा की गई है। पूजा के बीच हिंदू संगठन ने शोभा यात्रा भी इस दौरान निकाली तो 8000 जवानों की तैनाती यहां पर की गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर थी और इसी के तहत देखिए यहां पर ड्रोन से भी नजर रखी गई। हर गतिविधि पर आने जाने वाले लोगों पर यहां पर नजर रखी गई। भोजशाला में सुरक्षा के बीच में जुमे की नमाज भी अदा की गई और इसके साथ ही सुबह से ही यहां पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। सरस्वती मां की पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे भोजशाला मंदिर में और इस दौरान एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो प्रशासन के ऊपर आज एक बड़ी जिम्मेदारी थी। जिस तरह से 8000 जवानों की तैनाती की गई, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई थी ताकि किसी भी तरह का विवाद भोजशाला में ना हो। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था और इस फैसले में सुनवाई करते हुए ये कहा था कि नमाज भी अदा की जाएगी। बस समय जो है वो मुस्लिम समुदाय के लिए 1 बजे से 3 बजे का रखा गया था, तो वहीं हिंदू समुदाय के लिए सुबह से शाम तक पूजा करने की अनुमति दी गई थी, जिसका पालन यहां दोनों ही समुदाय ने किया। तो देखिए भोजशाला का ये विवाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। एक याचिका लगाई गई थी हिंदू समुदाय ने। तो वहीं देखिए ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाई हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी भी मौजूद हैं, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं यहां से। देखिए आप ऐतिहासिक धार शहर में सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो सुप्रीम कोर्ट ने पूजा की इजाजत दी है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा धार शहर वाघ देवी के मंदिर परिसर के बाहर ऐसा लग रहा है कि वो इकट्ठा हो गया है। लगातार यहाँ पर लोगों की भीड़ यहाँ पर आई हुई है। भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। और यहाँ देखिए इस तरह से पालकी भी आ रही है। सारे लोग उत्साहित हैं इस भीड़ में, जय जय सियाराम के नारे लगा रहे हैं और इस तरह की पालकी यहाँ पर वाघ देवी की एक तस्वीर भी है, प्रतीकात्मक तस्वीर है और इसको लेकर के भी यहाँ पूरा धार ऐसा लग रहा है कि सड़कों पर उतरा हुआ है। यहाँ पर जो इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी है सूर्योदय से सूर्यास्त तक, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सब यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए इकट्ठा हुए हैं। और जो नमाज है, प्रशासन की कोशिश यही है कि दोनों जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन वो करवा सकें। धार से अपने कैमरे से रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये श्रद्धालुओं की श्रद्धा या आस्था देख सकते हैं आप। बड़ी तादाद में जमावड़ा देखा गया है। आज सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए नजर आए हैं और यहाँ पर पूजा आराधना का दौर जारी रहा। इस बीच एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। तो ये तमाम तस्वीरें आपको भोजशाला से दिखा रहे थे। नमाज और पूजा को लेकर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जानकारी देते हुए यहाँ पर बताया कि नमाज और पूजा शांति से चल रही है। साथ ही उन्होंने लोगों से अफवाह ना फैलाने की भी अपील की है। ऐतिहासिक भोजशाला के दृश्य हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश पुलिस और दूसरी तरफ RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इनके जवान पूरी भोजशाला में, पूरे धार में जगह जगह पर तैनात हैं। और ख़ास करके जो भोजशाला में मंदिर मस्जिद परिसर है उसके आसपास तो अच्छी खासी तादाद में लगभग 8000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। उसमें हर सेक्टर में अलग अलग कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। बहुत सारे वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, उनकी तैनाती हुई है। जो एडिशनल SP हैं उनकी तैनाती हुई है। ड्रोन कैमरों से नज़र रखी जा रही है। कोशिश यही की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से लोग आएँ, पूजा करें और जो 1 से 3 के बीच के वक्त में नमाज का वक्त तय किया गया था वो नमाज पढ़ें और फिर यहाँ से जाएं। लगातार शांति व्यवस्था सूर्यकांत जी संभाले हुए हैं। लगातार मुझे लग रहा है मुझसे ज़्यादा लाइव आज आपने किया होगा। लगातार लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि एक पंक्ति बनाए रखें। तो सुबह से आपको मैं इस माइक के साथ देख रहा हूँ यहाँ पर। चूँकि हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि बहुत सुरक्षित तरीके से यहाँ जो दर्शनार्थी हैं उनको माँ सरस्वती के दर्शन कराना, और भीड़ बहुत काफ़ी थी तो हमको मोर्चा इसलिए संभालना पड़ा कि जितना ज़्यादा हम इनको मोटिवेट कर सकेंगे, हम इसीलिए थोड़ा हाइट पे आके और लोगों को मोटिवेट मैंने किया है ताकि बहुत स्मूथली दर्शन हो जाए। अब आप देख रहे होंगे कि पूरी लाइन, मैं सुबह देख रहा था पूरी सड़क भरी थी। जब से आपने मोर्चा संभाला तो कम से कम एक पंक्ति में सब जा रहे हैं अंदर के। हाँ, एक पंक्ति में जा रहे हैं और लगभग अब क्लियर हो गया है। और धार की जनता बहुत ही
इनने सहयोग दिया है, बहुत शांत प्रिय है और अब लगभग हमको लग रहा है कि हमने ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। कितनी खुशी मिली आज? बहुत आज आज तो हमको अपार खुशी मिली। अखंड पूजा हमारी सफल हुई। सफल हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया हिंदू समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ से मांगा कि सबको सद्बुद्धि नहीं सद्विचार दे? नहीं, बस माँ से यही प्रार्थना करते हैं, सरस्वती माता से, कि सबको सद्बुद्धि दे और सभी हिल मिल कर प्रेम से रहे। आज हमारा अहोभाग्य है कि आज हमें अखंड पूजा का लाभ मिला। आपका शुभ नाम? मुझे रामचंद्र माहेश्वरी कहते हैं। रामचंद्र माहेश्वरी जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र अभी सब 69 चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी वाग्देवी माता की मूर्ति भी आने वाली है। चलिए तो सबकी मनोकामना यहाँ पर यही है कि बहुत जल्दी वाग्देवी माता की मूर्ति यहाँ पर आए। वैसे अब ये क्या लेकर जा रहे हैं? खड़ाऊं? हमारे गुरु महाराज जी की अच्छा, खड़ाऊं है, चरण पादुका है। नर्मदा बाप जी की। अच्छा तो ये लेकर जा रहे हैं, पूजा कर अंदर कर ली आपने पूजा? बाप जी श्री अंदर है और बस है हम। तो ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो अपने गुरु महाराज की चरण पादुका लेकर के आ रहे हैं। आप देखिए फिर से एक जत्था और ऐसे एक एक करके कई सारे जत्थे यहाँ पर आए हैं। उन्होंने पूजा अर्चना की है और सबकी सुरक्षा के लिए सारे लोग पूजा सुचारू रूप से कर पाएं, इसलिए चाहे वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या आरएएफ के जवान हो या फिर मध्य प्रदेश पुलिस के जवान हो, वो यहाँ पर तैनात हैं मुस्तैदी से सुबह से, क्योंकि हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक और मुस्लिम समुदाय के लोगों को 1 से 3 बजे तक नमाज की इजाज़त आज वसंत पंचमी के दिन देश के सर्वोच्च अदालत से मिली थी और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से लगभग संपन्न होता दिख रहा है। धार से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो धार से लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोजशाला की, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनुराग द्वारी जी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आप लगातार सुबह से हर तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। बताइए जरा, जुमे की नमाज कैसी रही और किस तरह से दोनों ही पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया? बिल्कुल, जुमे की नमाज के लिए 1 से 3 बजे का तय था और मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्रशासन की देख रेख जी क्या थी 15 से 20 लोगों की, और उनके पास बने थे और उनको अलग गेट से ले जाया गया, अलग गेट से निकाला गया, तो उनकी नमाज भी हो गई। और जो हिंदू श्रद्धालु हैं, हिंदू पक्ष के लोग हैं, चूंकि सूर्योदय से सूर्यास्त की जी अब आप देख सकते हैं कि भीड़ लगभग छट गई है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो आराम से यहाँ पर आप देखें तो उनके जूते चप्पल हैं, और जो ये गेट है अब बंद हो गया है। सुबह में 4 गेट खुले हुए थे, अब 2 बंद हो गए क्योंकि भीड़ कम हो गई है, तो सीधे वो अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर अंदर जो वाग्देवी मंदिर परिसर में हवन हो रहा है, हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और वापस लौट रहे हैं। सुबह कई लोग ऐसे थे जिनको 3.5-4 घंटे लग गए, लेकिन अब लोग आराम से जा रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, उनकी माताएं हैं, या और भी जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पूजा अर्चना करने आ रहे हैं, वो अब आराम से जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्योंकि सूर्योदय से सूर्यास्त का वक्त तय है, तो जिन जिन श्रद्धालुओं को जी आराम से आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि जुमे की नमाज भी अदा की गई है और यहाँ पर सूची भी बनाई गई, उन्हें पास दिए गए, जिसके बाद उसी जगह पर जाकर नमाज अदा की। हालांकि इस दौरान अनुराग जी, ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें भी हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार भोजशाला में इस बार क्या होगा, क्योंकि इससे पहले 3 बार भी इसी तरह की स्थिति बनी थी। अगर पहले की बात की जाए, अब की बात की जाए, अनुराग जी, क्या कुछ अंतर दिखाई दिया इस बार? बिल्कुल, और सबसे पहले मैं जो अभी प्रशासन से अभी फौरन एक संदेश आया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आज बसंत पंचमी के अवसर पर हिंदू समुदाय का परिसर में नियत स्थान पर निर्विघ्न कार्यक्रम चल रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मुस्लिम समुदाय द्वारा नियत किए गए स्थान पर अपनी नमाज 1 से 3 बजे के मध्य निर्विघ्न संपन्न की गई, यानी नमाज पढ़ ली गई है। ऐसा प्रशासन ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। और फिर से एक बार सभी लोगों से कलेक्टर की तरफ से
शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। तो जिन लोगों के पुराने लोगों से हमारी बातचीत हुई धार में, तो उन सबका कहना था कि जो इस बार की व्यवस्था बनी है शांतिपूर्ण तरीके से उन लोगों ने भी अपनी पूजा की है और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन लोगों ने भी अपनी नमाज यहाँ पर पढ़ी है। तो सब कुछ निर्विघ्न तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हो गया है और आप देखेंगे कि कई श्रद्धालु अब आराम से अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, जिनकी पूजा हो गई है। सुबह बहुत भीड़ थी, कई लोगों को घंटों लग गए, लेकिन अब आराम से अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, नारे लगाते हुए जा रहे हैं अंदर, पूजा अर्चना कर रहे हैं जो भी विधि विधान है उसके अनुसार। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो तमाम तस्वीरें भी नजर आ रही हैं जिस तरह से आप लगातार दिखा रहे हैं, हर जानकारी दे रहे हैं। शुक्रिया जानकारी के लिए अनुराग जी आपका। तो देखिए, धार के भोजशाला की ये तमाम तस्वीरें, श्रद्धालुओं का ये जमावड़ा देखा गया है और इसके साथ ही नमाज भी आज अदा की गई।